मैं मान लेते, अपना मानना भी कोई बात नहीं, चलो भाई अपना मान लिया तो भाई अपने लिए अपना उपयोग करिए, छोड़ के चले गए, पर ऐसा नहीं है, मैं शरीर ही हूं, ऐसा ही हम मानते हैं। ये दुविधा, ये अज्ञान है। आप कभी सोचते होंगे अपने मन में कि सभी शास्त्र यही बात कहते हैं, सभी साधु महात्मा कहते हैं, सभी संत ये कहते हैं भाई अज्ञान है, अज्ञान है। अरे है क्या अज्ञान? आज तक तो पकड़ में नहीं आया अज्ञान, आज तक तो पकड़ में नहीं आई माया। यही अज्ञान है, यही माया है कि हम आत्मा होते हुए भी इस शरीर को ये मानते मैं शरीर हूं, मेरा शरीर, बोलते मेरा शरीर है, बोलते तो मेरा ही शरीर है, मेरे हाथ, मेरे ये हाथ, मेरे आंख, नाक, कान, पैर आदि में मेरे ये बोलते हैं, परंतु अंदर मानते हैं मैं शरीर हूं। ये अज्ञान, ये माया। और ये बिना बोध से नष्ट होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने इन सभी बातों का विचार किया तो उन्होंने उसका त्याग करके भगवान का भक्ति में कर गए। कैसे क्या भजन किया? ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्व दर्शनाय महाहंसाय धीमहि। हंस गायत्री का जप किया उन्होंने, ये हंस गायत्री है। नमो नारायण पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्व दर्शनाय महाहंसाय धीमहि, ये हंस गायत्री है, इसका जप किया और उन्हें मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब प्रजापति दक्ष को जब ये बात मालूम पड़ी कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को ये देवर्षि नारद जी ने बाबा जी बना दिया, तो बड़ा दुखी हुए। 10,000 बेटा को बना दिया महात्मा, दुखी होने लगे। पितामह भीष्म ने, भगवान ब्रह्मा जी वहां पर आए, उन्होंने समझाया कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हो, कोई बात नहीं, भगवान के भजन में गए। तो पुनः प्रजापति दक्ष ने श्रलाशव नाम के 10,000 पुत्र पुनः उत्पन्न करे। 10,000 श्रवणाशव नाम के पुत्र उत्पन्न करे और उनको भी आज्ञा दी तुम जाओ और नारायण सरोवर में वहां भगवान की भक्ति करो, आराधना करके और शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करके और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करो। ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा। तो वहां से जो है पिता की आज्ञा स्वीकार करके नारायण सरोवर गए और नारायण सरोवर जाकर उन्होंने पुनः तपस्या प्रारंभ करी। पुनः देवर्षि नारद जी वहां पर आ गए। देवर्षि नारद जी आ गए, उन्होंने पूछा भाई आप क्या कर रहे हो? बोले तपस्या कर रहे हैं। बोले काय के लिए? बोले सृष्टि का विस्तार करने के लिए। अरे भैया तुम अपने बड़े भाइयों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो, वो तो भगवान का भजन करने के लिए संन्यास में चले गए और तुम घर गृहस्थी के लिए संसार तपस्या करे नारायण सरोवर में। उन्होंने सोचा भाई सही बात है, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं और हमारे भाई सब भगवान का भजन करने के लिए चले गए। उन्होंने भी तपस्या छोड़ छाड़ के और संन्यास आश्रम में चले गए। अब प्रजापति दक्ष को जब मालूम पड़ा कि मेरे पुनः 10,000 बेटों को दोबारा देवर्षि नारद जी ने महात्मा बना दिया, तो प्रजापति दक्ष एकदम क्रोधित हो गए, अत्यंत क्रोधित हो गए। अब कहते हैं उसी समय देवर्षि नारद जी सामने से आते हुए दिखाई दिए। दक्ष प्रजापति ने देखा तो देवर्षि नारद जी से कहने लग गया, अहो साधो साधुनां साधुलिंगेन स्वया असाध्यं कार्यकरणानां भिक्षुर्मार्ग प्रदर्शितः। अहो असाधु साधुनां साधुलिंगेन स्वया, अर्थात आपने त्वया माने तुमने साधुनाम साधुलिंगेन, साधुओं का वेश धारण कर रखा है, लेकिन साधुओं जैसे लक्षण आपके अंदर नहीं। असाधु, साधु नहीं हो आप, असाधु हो। भाई असाधु कैसे? असाधु कार्य कारण, आपके जो कार्य हैं साधुओं वाले नहीं है, असाधुओं वाले हैं, ढोंगियों वाले हैं, पाखंडियों वाले हैं। या आधुनिक भाषा में और शास्त्रीय भाषा में बहुत अच्छी भाषा है, उसने कहा भाई आप असाधु हो, आपके जो कार्य है ना साधु वाले नहीं है, असाधु वाले हैं।
क्योंकि हमारे जो बच्चे छोटे छोटे थे उनके ऊपर स्थित जो 3 प्रकार के ऋण होते वो तो दूर हुए नहीं और तुमने उनको महात्मा बना दिया। 3 प्रकार के ऋण क्या है वो बताते हैं वहां। कोई भी मनुष्य शरीर धारण करता है, धारण करते ही उसके ऊपर 3 प्रकार के ऋण शुरू हो जाते हैं। ऋण को आज की भाषा में कहते हैं इनकम टैक्स, माने कर। पहले राजसी भाषा में उसको कहते हैं कर और शास्त्रीय भाषा में उसको कहते हैं ऋण और आधुनिक भाषा शैली में उसको कहते हैं इनकम टैक्स। ये कैसे है इसको समझें। 3 प्रकार का होता है। पहला देव ऋण। देव ऋण क्या है? ये सारी जो सृष्टि है ये देवताओं के द्वारा ही चल रही है। ये सूरज, चांद, सितारे, आकाश, बादल, वायु, अग्नि, पृथ्वी माता, ये सब जो है प्रकृति के द्वारा माने देवताओं, इनकी जो अधिष्ठान देवता हैं ये जो है हमें हवा, वायु, जल, पानी, भूमि, अन्न, धन ये सब हमको प्रदान करते हैं। सूर्य भगवान हमको प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा हम उनको चांदनी दे रहे हैं। सूर्य भगवान की अगर प्रकाश नहीं होगा तो सृष्टि का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। सृष्टि जलकर राख अपने आप बदबू में मर जाएगा अगर सूर्य भगवान पूरी गंदगी को नहीं सोखे तो। चंद्रमा की भगवान की चांदनी अगर हमारे खेतों में नहीं पड़ेगी तो किसी भी वृक्ष में फल फूल अन्न अनाज पैदा ही नहीं होगा, उगेगा ही नहीं, वो माने उनमें लगेगा ही नहीं फल बिना चांदनी, चंद्रमा की चांदनी। अग्नि देवता जो है वो हमारे भोजन आदि बनाते हैं। बहुत सारे कार्य खाली भोजन ही नहीं है और भी बहुत सारे कार्य हैं, सब अग्नि के द्वारा ही होते हैं। आप यदि ऐसा बोलने लग जाओ कि हम तो अग्नि में बनाते नहीं, मैंने बना दिए चूल्हे पे अमेठी में, अब तो हम गैस पे बनाते हैं। अब गैस भी छोड़ो, इंडक्शन होता है उस पर बनाने लगते हैं, तो क्या हुआ है? तो वो अग्नि, गैस है, चूल्हा है, बिजली है, कुछ भी है तो वो अग्नि। अग्नि से रहे तो कुछ है नहीं कर। जल के द्वारा हमारे जीवन ही जल है और जल के द्वारा हमारे सभी क्रियाएं होती हैं, स्नान, ध्यान, भजन, पूजा आदि जो भी श्राद्ध, तर्पण, बलि क्रिया। जलपान के बिना जीवित नहीं रह सकते, भोजन के बिना तो रह नहीं सकते, कुछ जल के बिना तो रह नहीं सकते। तो जल के अधिष्ठान देवता वरुण देवता है। ये सब कैबिनेट मंत्रिमंडल है देवताओं का, सबके विभाग भगवान ने बना रखे अलग अलग। पृथ्वी माता है, ये पृथ्वी माता हमको अन्न धन देती है, ये पृथ्वी माता, इसलिए को इसको माँ बोलते हैं। ये माँ की तरह हमारा पालन करती है। ये हर प्रकार से हम इसमें बम ब्लास्ट करते हैं, आघात करते हैं, मनुष्य का त्याग करते हैं, कभी पृथ्वी माता हर प्रकार से क्षमा रखती है और हमारे कल्याण की सोचती है। एक दाना डालते 1000 दाना वापस देती है। इसलिए से माँ बोलते हैं। इन सभी देवताओं का हम पे ऋण होता है क्योंकि हम इन सभी पदार्थों का उपयोग करते हैं। ऐसा ईश्वर का संविधान है। तो ये ऋण कैसे दूर होता है? जब हम देवताओं का पूजन करते हैं, देव यज्ञ करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं और देवताओं के मंदिर बनाते हैं, तो हमारे ऊपर जो देव ऋण होता है वो दूर हो जाता है। देव पूजन, देव यज्ञ करने से, मतलब देवताओं का यज्ञ इत्यादिकरण करने से, तथा संबंधित देवताओं की स्थापना होती है पूजन करने से, ये हमारे ऊपर से देव ऋण दूर हो जाते हैं। ये जो नेतागिरी करते हैं ना विदेश के लोग, ये गोरे गोरे रंग वाले, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत पैसे वाले हैं, हमारे समान कोई नहीं है, ये वीआईपी कोटा के मूर्ख मंडल है। इनको मालूम ही नहीं है, इनके पास में हवा, पानी, जल, वायु जो कुछ भी प्राप्त हो रही है ना, ये भारत भूमि के लोगों के द्वारा हो रही है और भारत भूमि में भी ब्राह्मणों के द्वारा। अगर भारत भूमि के ब्राह्मण नहीं होते, वेद पाठ नहीं करते, संध्या गायत्री करके अग्निहोत्र नहीं करते, हवन नहीं करते और का नाम है यज्ञ इत्यादि
नहीं होंगे ना, तो देवताओं को शक्ति प्राप्त नहीं होगी, सामर्थ्य प्राप्त नहीं होगी, और देवताओं को सामर्थ्य प्राप्त नहीं होगी तो देवता पूरी सृष्टि की जो व्यवस्था बनाते हैं कहीं नहीं बना सकते। देवता जो भोजन पा रहे हैं, देवता जो कुछ भी पाते हैं ना, वो यहाँ पर पूजन करके, हवन करके, भोग लगाकर जो दिया जाता है वही उनको प्राप्त होता है। कि जब उनको देवता को नष्ट करना होता है तो गौ ब्राह्मण साधु की पहले हत्या करते हैं, जैसे हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण थे ना, यही करते हैं। और यही उनको उपाय है कि अगर भगवान विष्णु को क्षीण करना है, देवताओं की शक्ति को नष्ट करना है, तो उनको शक्ति प्रदान करने वाले गौ ब्राह्मण साधु, गौ गीता, गायत्री, इनको नष्ट करो। आपने जितने भी कथा सुनी होगी सब में ये बताया कि राक्षस पैदा हुए और पैदा होने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को मार डाला, मंदिरों को तोड़ डाला, ये जो उनके वंशज भी अभी हुए थे, सब मालूम ही। तो पूरी सृष्टि में हमारी भारत भूमि से ही यज्ञ इत्यादि कर्म होकर देवताओं को प्राप्त होते, उसी का उपभोग करते और उसी उपभोग करके उनके अंदर सामर्थ्य आती है और उसी के द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण, संचालन करते। बताओ विदेशों में कहाँ यज्ञ होता है, कहाँ गंगा में यमुना मैया बहती है, कहाँ वेदों का पारण होकर वहां पर उनको आहुति लगती है, कैसे उनकी व्यवस्था मालूम ही नहीं है। हम अपनी महिमा को पहचान ही नहीं रहे, हम अपनी सामर्थ्य को, हमारे अंदर जो कितनी दिव्यता है, हमारे अंदर कितने महान कुल में हम पैदा हुए, कितने महान देश में हम पैदा हुए, उससे तो भूल ही रहे, बावले हो रहे विदेशों की तरफ। उनके जैसे कपड़ा, उनके जैसा भोजन, उनके जैसे शादी ब्याह, उनके जैसे मकान, हर चीज उनके जैसे हो रहे। महात्माओं की बातें कड़वी लगती है, अपने को आसान मानने लग गए, अपने को कमजोर मानने लग गए, अपने को माने बहुत ही उनसे निम्न स्तर का मानने लग गए। मालूम है कुछ भी नहीं ये चल क्या रहा है सृष्टि में। पूरी सृष्टि की जो व्यवस्था चलती है ना, केवल भारत भूमि के 30% लोगों के द्वारा चल रही है, क्योंकि भारत में भी कमजोर हो गए ना। भारत में भी 70% कोई न पाठ पूजा कर रहे हैं, न संध्या गायत्री कर रहे हैं, न वेद पाठ कर रहे हैं। 30% से जो लोग धार्मिक लोग हैं वो विधि से यज्ञ ज्ञानी, वो भी ब्राह्मण कर्मकांड कराकर, देव पूजन कराकर, यज्ञ ज्ञानी कर्म करके, मंदिरों की स्थापना करके ये सब व्यवस्था बना रहे हैं। ये सब सृष्टि की व्यवस्था चल रही है, ये प्रमाणित बात है, ये मन कल्पित नहीं है। अब नई क्रियाओं चल गई भारत भूमि में, प्रशासन वर्ग हुई, भगवान के मंत्र, यज्ञ ज्ञानी कर्म जो शास्त्रीय विधि थी, उनमें केवल अपना प्रदर्शन करने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए विधि विधान को उठाकर तो एक जगह रख देते और मन मारे ढंग से उसका कार्यक्रम करते। यज्ञ ज्ञानी कर्म करेंगे, समिति बनाएंगे, समिति बनाकर फिर ये देखेंगे किस बाबा को बुलाएं, किस लेडीज को बुलाएं, साधवी को, जिससे ज्यादा पब्लिक टूट पड़े। ये नहीं देखना कि भाई विधि कैसे होनी चाहिए, नहीं नहीं, ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा समिति में धनिक। और ज्यादा पैसा बुलाने के चक्कर में जो शास्त्र की विधि होती है, यज्ञ की जो पूजन पाठ की विधि होती है, जो कथा सत्संग की विधि होती है, उसको उठाकर किनारे रखते हैं, क्योंकि पैसा लेना है ना, अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करना है समिति वालों को। और सोचते हम तो बहुत बड़ा धर्म का काम है, कुछ भी नहीं कर रहे आप, नरक के रास्ता जा रहे हो आप, तो छोटा करो, चाहे यज्ञ करो, पूजन पाठ करो, कथा सत्संग करो, कोई भी शास्त्रीय विधि से करो, छोटा करो, विधि से करो। आप विधि से करोगे आपको उसका पुण्य मिलेगा, और दिखावटीपन से करोगे, ज्यादा आडंबर से करोगे, ज्यादा समय कुछ भी धर्म होने वाला नहीं। अरबों खरबों के यज्ञ कर डालो, कोई भी देवता को आहुति पहुंचने वाली नहीं, क्योंकि शास्त्र की जो विधि है उसके विपरीत आप करोगे। रडार ये अभी जो कोई चंद्रयान गया था 3-4 साल पहले, थोड़ी त्रुटि रह गई थी, पहुंचाई नहीं, फिर 3-4 साल बाद पुनः वैज्ञानिकों ने उसमें दोबारा प्रयास करके जो त्रुटि रह गई थी उसको सही किया, पहुंच गया होगा। किंचित मात्र भी त्रुटि होने पर जब वैज्ञानिक
खोज करती है उसमें उसका परिणाम नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार से बिना विधि के आप पूजन पाठ करोगे, बिना विधि के यज्ञ आदि कर्म करोगे, आपको किंचित मात्र भी उसका फल प्राप्त है। ये शास्त्र की विधि। इसलिए अपने स्वाभिमान को जगाओ कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं, ऐसी भारत भूमि पैदा हुए हैं जिस भारत भूमि से इस सृष्टि के सभी प्राणियों का पालन पोषण होता है। एक धन के पीछे मत भागो, धन में भी हमसे कोई आगे नहीं है, लूट लूट के ले गए सब। भारत सोने की चिड़िया है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए अपने घर में नित्य प्रति देवताओं का पूजन करना चाहिए, नित्य प्रति देवताओं की आराधना करनी चाहिए, देवताओं को भोग लगाना चाहिए। साल में 6 महीने में सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, 6 महीने में कराओ, चाहे अगर धन की कमी है तो 1 साल में कराओ, लेकिन एक बार घर में ब्राह्मण को 2, 3, 5 जो भी ब्राह्मण बुलाकर अनुष्ठान कराओ, यज्ञ कराओ, पूजन जो भी आपको अनुष्ठान कराना है, जब तब कराना, निश्चित कराना चाहिए गृहस्थाश्रम में। आपके ऊपर से देव ऋण दूर हो जाएगा। दूसरा ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण ये है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी वंश परंपरा से हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और उनके द्वारा ही हमको ये मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, बैंक अकाउंट में ये सब प्राप्त हुआ है। शरीर भी प्राप्त हुआ, मकान भी प्राप्त हुआ, समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई, जमीन भी, खेती बाड़ी भी प्राप्त हुई, और भी जो संपत्ति सब हमको प्राप्त हुई। उन हमारे पितरों का हमारे पर ऋण रहता है। इसीलिए विवाह करके संतान की उत्पत्ति और उन पितरों के नाम से श्राद्ध, तर्पण, बलि वैष्णव आदि क्रिया, तीर्थ यात्रा और व्रत हमें पितरों के लिए करने ही चाहिए। और यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमारे पर ऋण रहता। जितना आपने देखा, यदि आपके पास में कर्जा है 10-20 लाख, चैन से भोजन भी अच्छा नहीं लगता खाने में, सच में। और ये सबका अनुभव है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। जिसके ऊपर कर्जा होता है तो माथे में भारी रहता है। तो हमें श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। ये ऐसे ऐसे संप्रदाय बना डाले, उन्हें श्राद्ध नहीं करना, तर्पण नहीं करना, बता रहे ये मुझे सफेद कपड़े वाले पहनती है, वो ऐसा संप्रदाय चल रहा है, उनके लिए सब बेकार। मत करो श्राद्ध। अच्छा आप बताओ, आपने अपने पिता की संपत्ति को अपने नाम पर कर लिया, जमीन को अपने नाम पर कर लिया, पूरा बैंक बैलेंस अपने नाम पर कर लिया, मकान अपने नाम पर कर लिया, तो हमारे पितर, हम उनके लिए हम जलपान दान भी नहीं ले सकते, अन्न ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, उनके नाम से श्राद्ध तर्पण माने गया जी जाकर नहीं जा सकते, या हरिद्वार कराएं या अथवा बद्रीनाथ में कराएं। पितृ ऋण है। यदि हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, बलि वैष्णव क्रिया करते हैं और अपने पितरों के नाम से माने तीर्थ यात्रा करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो हमारे ऊपर जो पितृ ऋण होता है वो दूर हो जाता है। 2, तीसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का होता है हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है, हम किसी न किसी ऋषि की संतान है। जो हमारा गोत्र है, सुबह सत्र में हमने बताया था, हम किसी न किसी ऋषि की कुल में ही पैदा हुए। सभी प्राणी, किसी भी वर्ण के प्राणी हो, कोई भी प्राणी, क्योंकि सभी वर्णों का जो गोत्र होता है वो ऋषियों के नाम से ही होता है, ब्राह्मणों के नाम से ही होता है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो। चारों वर्णों के जो गोत्र होते हैं वो ऋषियों के नाम से ही होते हैं। आप जो बोलते हैं दूसरा नाम, ये गोत्र नहीं है, ये तो उपाधि होती है, प्रबल उपाधि कहते हैं, आस्पद कहते हैं हमारी भाषा में। जैसे मान लीजिए आप ब्राह्मण में जैसे बोलते ना कि भाई द्विवेदी, दवे, पांड्या, व्यास आदि जो है ना, ये गोत्र नहीं है, ये प्रवर भी नहीं है, ये आस्पद है। सही है, ये आस्पद है। तो हम जो लोग आपस में जो बोलते हैं ना कि भाई ये आस्पद होता है, गोत्र तो ऋषि का ही होता है।
हम सब ऋषियों की संतान हैं। तो A to Z प्राणी जितना है सब ऋषियों की संतान है। उनके गोत्र अलग होते हैं क्योंकि ब्राह्मणों के गोत्र से ही सबका गोत्र होता है, ये स्पष्ट बात है। तो उन ऋषियों ने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है। उन ऋषियों ने पत्ते खाकर, कंदमूल खाकर, जल पीकर इतनी तपस्या करते थे कि शरीर में दीमक लग जाती थी। और उन ऋषियों ने इन शास्त्रों का अनुमोदन किया और इनमें से निकाल कर उन्होंने संहिताएं बनाई, स्मृतियां बनाई कि भाई इन नियमों का, हमारे गोत्र के लोग इन नियमों का पालन करें, ऐसे जीवन यापन करें, आराम से आत्म कल्याण कर सकते हैं। तो यदि हम उन शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण रहेगा। और आपके बेटा है, बेटी है, आपने उसको एडमिशन करा दिया, फीस जमा कर दी, ड्रेस खरीद के दे दी, इस बस का किराया दे दिया, कोचिंग का पैसा दे दिया, अब वो नहीं पढ़े तो क्या होगा? गलत बात है, दंड नहीं है। इसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने सब हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया, तो हमारा कर्तव्य है कि उन धर्म शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। भाई वेद नहीं पढ़ सकते, पुराण पढ़ लो, पुराण कोई बड़ी बात नहीं है। 18 पुराण में जो आपको अच्छा लगे, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, दुर्गा पुराण है, अग्नि पुराण है, पूर्व पुराण है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वामन पुराण, गणेश पुराण, 12 पुराण, कितने तो पुराण है। कुछ सारे 2-3 धीरे-धीरे पढ़ो अच्छे से। संस्कृत नहीं तो हिंदी में अर्थ, गुजराती में भी अर्थ होता है, आप पढ़ सकते हो। चलो पुराण नहीं पढ़े, रामायण पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो। शास्त्रों का पठन पाठन अपने घर में नित्य प्रति होना चाहिए। जैसे घरों में समाचार सुनना बड़ा अनिवार्य नियम रख लिया, अखबार जरूर पढ़ना, ऐसा नियम कर लिया ना, ऐसे ये नियम होना चाहिए घर में सुबह के समय पठन पाठन शास्त्रों का होना ही चाहिए। ऐसा हम करके तो हमारे ऊपर से ऋषि ऋण दूर। यदि हम इन तीनों ऋणों को दूर नहीं करेंगे तो ये ऋण हमारे साथ ही रहेंगे और सभी प्राणियों को ये ऋण होंगे। अब आप कर्जा लेके बैठ जाओगे, उसकी आत्मा तो पड़ेगी। आप हाईवे पे गाड़ी चलाओगे और टोल टैक्स दोगे नहीं, आप जा सकता हो? नहीं जाने देगा आगे गाड़ी। इसलिए हमारे जीवन में अनेक प्रकार की रुकावटें आती हैं, बिगड़ रहे हैं। तो हमें तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति देवर्षि नारद से कहने लगे कि मेरे बच्चों ने अभी तीनों ऋण दूर नहीं करे और तुमने सन्यास में उनको भेज दिया, तो ये साधु के लक्षण नहीं है, असाधु के लक्षण। साधु नाम साधु नहीं है, साधुओं जैसा वेश धारण कर, या साधुओं जैसा वेश धारण कर रखा है, या दूसरा ऐसे भी उसको कर सकते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं हो सकता। इसका जो अगर भावार्थ निकाले इस श्लोक का, ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं कि साधु का वेश धारण करने से कोई साधु नहीं हो सकता, कर्मों से साधु होगा। असाधो साधु नाम असाधन कारण, माने जैसे साधुओं के जैसे कार्य करें, संतों जैसे कार्य करें तो उसको संत बोलेंगे, और कार्य करें असंतों जैसे तो उनको संत कैसे बोलेंगे? तुमने वेश तो साधुओं के धारण कर रखा है, संतों का धारण कर रखा है, और तुम्हारे कर्म तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को तुमने नरक में डाल दिया। उनके 3 ऋण दूर हुए नहीं, जिन्हें संस्कार हुआ नहीं, वेद पाठ पढ़ा नहीं, हवन पूजा कुछ करी नहीं, और तुमने उसको सन्यास में भेज दिया। अब ये विषय बताऊं, विषय ये है, शास्त्र की जो प्रक्रिया है कि 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यासी। जब वेद पढ़ते हैं, माने ब्रह्मचर्याश्रम में अध्ययन करते हैं, तो वहां पर 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, उपकुर्वाण और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो उपकुर्वाण तो ऐसे होते हैं कि भाई वो वेद पढ़ने के बाद में घर पे आकर शादी विवाह करके गृहस्थाश्रम में चले जाते हैं, और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं वो गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं करते, वो सीधा संन्यास में चले जाते हैं। तो जो प्राणी संन्यास में चला जाता है सीधा, उसके ऊपर देवऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण नहीं रहते, उस पर देवऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण नहीं रहते। तो वो तो भगवान का ही हो गया ना संन्यास आश्रम में, तो उसके ऊपर जितने ऋण थे वो सब समाप्त हो गए। भाई जैसे कोई कन्या है और उसकी शादी किसी मास्टर से, टीचर से हो जाए तो उसको मास्टर नहीं कहते ना लोग, वो तो
अंगूठा छाप है, पढ़ी लिखी नहीं है। मान लीजिए किसी डॉक्टर के साथ हो जाए तो डॉक्टर के लिए ले जाते हैं, किसी माने सरपंच के साथ हो जाए तो माने सरपंच बोलने लग जाते हैं। ये तात्पर्य यहाँ पर ये है। इसी प्रकार से जब हम भगवान के हो जाते हैं तो फिर अब सारा जीवन हमारा भगवान का हो गया, तो वहाँ पर एक देव ऋण पितृ ऋण नहीं रहते। परंतु यदि हम गृहस्थाश्रम में हैं तो फिर हमारे ऊपर ये तीनों ऋण रहेंगे और इन्हें हमें दूर करना ही चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम एक जगह से नहीं रहो और उनको श्राप देंगे। देव जी महाराज यज्ञ वो भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उस श्राप का अनुमोदन किया। और उसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने 60 कन्याएं पैदा करी। उन्होंने सोचा बाबा जी लड़कों तो बाबा से बना दिया, बेटियों को बाबा जी बड़ा मुश्किल पड़ेगा, कठिन विषय है ना, लोग पता नहीं क्या क्या बोले। ऐसे माता बहन भी प्रवज्ञा अवस्था में जाती है, मैंने स्वयं पढ़ा है महाभारत में, बहुत सारी कथाएं हैं। पर फिर भी सामाजिक परंपराएं, हर कोई योग्य नहीं होता माता बहनों में, कोई 100,000 करोड़ में एक बार ये बात सही। तो 60 कन्याओं की विस्तार करे, जिसमें 13 कश्यप ऋषि के साथ विवाह किया, 27 चंद्रमा के साथ में विवाह किया, 10 धर्म के साथ में किया, अथर्वा अंगरा ऋषि को दी, 2 पितरों को दी, छोटी सबसे कन्या थी वो 10 भगवान शिव के साथ में विवाह किया था। ये 60 कन्याओं पर की वंशावली। बोलो गोविंद भगवान की।
आगे कथा आती है। एक बार देवराज इंद्रस्तवनम ऐशम औलोकितम सर्पतः। देवराज इंद्र देवलोक की ऐश्वर्य कीर्ति से मदहोश हो गए और उन्होंने असत पथ स्वीकार किया। असत पथ का अर्थ है माने गलत आचरण किया। क्या किया? भरी सभा में देवराज बैठे हुए थे, सब देवगण भी बैठे हुए थे और देवांगनाएं नृत्य कर रही थी, अप्सराएं। और उसी समय बृहस्पति मुनि जो देवताओं के पुरोहित हैं, पुरोहित आप जानते ही हैं, पुरोहित का मतलब होता है हमारे गुरु। दो गुरु होने चाहिए हमारे जीवन में, एक होना चाहिए पुरोहित और एक होना चाहिए कोई संत। पुरोहित कौन होते? सबसे पहला ब्राह्मण हो, वेद पाठी होने चाहिए, जो और वेद भी अंग सहित पढ़े हुए होने चाहिए। अंग कौन कौन से वेद के? जैसे व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, कल्प है, निरुक्ति, ये जो है ये वेद के अंग हैं। तो अंग सहित जो वेद पढ़े हुए हैं उनको ही अपना पुरोहित बनाना चाहिए और उनके द्वारा ही नामकरण संस्कार, जातिकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह संस्कार आदि जितने अपने कर्मकांड हैं वो सब अपने पुरोहित से ही कराने चाहिए। और मंत्र दीक्षा भी जो ली जाती है ब्रह्म गायत्री की, वो पुरोहित के द्वारा ली जाती है। ऐसे किसी बाबा जी को देखा, मैंने देखा ये मार्केट में जो ज्यादा चलता है ना उसी को गुरु बना लेते, उसी से कान फूंकवा लेते। कान वान तो क्या फूके, माय बाय को बोल दिया उन्हें ये मंत्र हो गया, दीक्षा करो जा। ये तो जब ये बुद्धि खराब हो रही है, तभी तो गृहस्थाश्रम में सुख शांति नहीं रही। हमें अपना गुरु कोई वेद पाठी ब्राह्मण बनाना चाहिए और उनसे मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। सदाचारी हो, संध्या गायत्री करने वाले हो, परोपकारी हो। मैं तो ये कहता हूँ चाहे पढ़े लिखे कम हो, कम सदाचारी तो होनी ही चाहिए, धर्मनिष्ठ तो होने चाहिए, शास्त्र सम्मत जीवन जीने वाले होने चाहिए। कोई भी समस्या आपके जीवन में, मान लीजिए आपके बेटा की नौकरी नहीं लग रही अथवा रोग शरीर में हो रहे, आपके घर में बरकत नहीं हो रही, धन रुक नहीं रहा, इसी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप गुरुदेव के पास में जाएं और वो ज्योतिष के द्वारा, तो उन्होंने नामकरण संस्कार किया है, उन्होंने जातिकरण संस्कार किया, उन्होंने सोलह संस्कार करते हैं, तो उनके पास पूरा बायोडेटा कुंडली होती है, उसमें देखकर वो स्पष्ट रूप से बता देंगे आपके ऊपर से ये ग्रह गलत चल रहा है, इसका ये समाधान है, आप इसको कर लो, आपका समाधान है। ये पूछ रहे। समस्या क्या है कि उनसे तो पूछते महात्मा सन्यासियों से पूछते लोग कि हमारे बेटा नहीं हो रहा, हमारे मकान दुकान नहीं बने, हमारे पास धन नहीं। जो महात्माओं पे नहीं है तीनों चीज वही पूछी। शादी नहीं हो रही तो महात्मा से क्या बताया? मैंने ये अनुभव किया साधु जीवन में, साधु सन्यासियों से भौतिकता के विषय में प्रश्नोत्तरी करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है और अपराध है। उनसे तो केवल अध्यात्म बातें पूछनी चाहिए, भक्ति भाव की, आत्म कल्याण की, सद्मार्ग की, सतत शिक्षा का उपदेश देना चाहिए। तो दूसरे गुरु होने चाहिए साधु महात्मा, उनसे हमें मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना चाहिए। भगवान की कैसे प्राप्ति हो, आत्म कल्याण कैसा हो, उनको गुरु, दो गुरु बनाने चाहिए। यहाँ मैं अपना अनुभव बताता हूँ आपको। मुझे लगभग सब जानते हैं, मैं 12 साल से आ रहा हूँ, जो नहीं जानते हैं समझ जाएंगे। भगवान के पूर्व जन्म ऐसे मेरे अंदर संस्कार कोई ऐसे प्राप्त है मेरा कि मैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में, है तो दिल्ली और हरियाणा उत्तरांचल भी हरिद्वार आदि यजमान, लेकिन विशेष रूप से 4 प्रदेशों में रहता हूँ। और संयोग बस प्राप्त बस में उसी क्षेत्र में ज्यादा रहता हूँ, ऐसा मेरे कृपा से जुड़े हुए यजमान कि उस क्षेत्र में उनकी पूर्वताएं चल रही है। मैंने यह अनुभव किया जहाँ आज भी पुरोहित को मानते, पुरोहित से कर्मकांड कराते, पुरोहित का मान करते, आज भी
बाहर जो वैदिक संस्कृति है, वर्ण आश्रमोचित आज भी वहां पर है। गांव 30-40 गांव अपने इधर बनासकांठा में थोड़ी सी विकृति आई है। यहाँ भी देखा 300-400 गांव में ब्राह्मणों के कोई ऐसा नहीं है जो शराब पिए, मांस खाए, अगर जाति में विवाह करे ब्राह्मण। एकाध कोई ऐसी घटना हो गई तो उसका वो बात तो कलयुग है, लेकिन फिर भी आज भी ये स्थिति है ब्राह्मणों की बनासकांठा। 300-400 गांव मेरे परिचित, हर गांव में गया हूँ। गांव तो क्या, पूरे अक्खा गुजरात में कोई ऐसा जिला, तहसील, तालुका और गांव नहीं रहा होगा मेरा जहाँ मैं नहीं गया। मैंने ये देखा है कि जहाँ जहाँ पुरोहिता ही बची हुई है, उन्होंने अपने गुरु बना रखे हैं, उसके द्वारा कर्मकांड, ऐसे नहीं किसी भी ब्राह्मण को बुला लो, नहीं, अपने पुरोहित से कर्मकांड कराते हैं अपने। तो उन गाँवों में आज भी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, परंपरा। ये मैंने मध्य प्रदेश में देखा। मध्य प्रदेश में कम से कम 200-250 गाँव है। मैंने उनमें देखा आज भी ब्राह्मण को अपने अपने गुरु गोत्र के अनुसार उनके गुरु है और उसी के अनुसार वो अपने कर्मकांड करते हैं, अपने जो भी पूजा पाठ आदि वैसे संतों को मानते हैं, गुरु बनाते हैं। लेकिन पुरोहिता वाली बात है ना, आज भी वहां चल रही है। इसलिए आज भी वहां पर शास्त्रोक्त जीवन होता है। पितर पक्ष में कोई भी ऐसा घर नहीं होता जिस घर में पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं होता, एक भी घर नहीं होता। क्षत्रिय समाज में एक भी ऐसा घर नहीं है जिनके चोटी और जनेऊ न हो। 200 गांवों में कोई भी ऐसा घर नहीं किंचित मात्र भी मिलेगा जिस घर में भगवान का बिना भोग लगाए घर में भोजन होता। उनको शास्त्रों वर्ण आश्रमोचित व्यवहार होता। राजस्थान में मैंने देखा, मेरे परिचित में 30 से 40 गांव में, ऐसे तो बहुत सारे हैं जो विशेष, उन गांव में मैंने देखा है कोई भी पुत्र सब के सब शास्त्रीय पद्धति के द्वारा जो परंपरा चली आ रही है वो जीवन यापन कर रहे हैं, कोई वृद्धि नहीं है। ऐसे कलयुग का प्रभाव तो है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? आज भी उनके गुरु परंपरा चली आ रही है। उधर मैंने मथुरा के आसपास के गांव देखे, उधर जिला पड़ता है माने गाजियाबाद है, हापुड़ है, मेरठ है, बुलंदशहर है, बागपत है। इन गाँवों में अधिक में ज्यादातर रहा हूँ बचपन से, बाहर को बढ़ते। तो वहां भी मैंने देखा गुरु परंपरा, पुरोहित जो होते हैं उनके पुरोहित को मानते। जिस समाज ने, जिस परिवार ने, जिस कुल ने, जिस खानदान ने अपने पुरोहित की परंपरा को त्यागा, वो कुल, खानदान, समाज वो मिट गया, उसमें विकृति आ गई। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखो, आपका जो गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम में जो आपके संपर्क में ब्राह्मण हो, सदाचारी, पहले तो सदाचारी हो, शास्त्र सम्मत जीवन यापन वाले हो, अदर कास्ट में भाग किए हुए नहीं होने चाहिए, वेद पाठी हो, पढ़े लिखे हो, शास्त्री विद्वान हो, और उनको अपना गुरु बनाओ, और गुरु बनाकर उनके द्वारा ही अपने कर्मकांड कराओ। यहाँ की भाषा में गौर कहते हैं, सब कर्मकांड उनसे कराओ। फिर एक गुरु, कोई संत महात्मा बनाओ, उनकी शरणागति स्वीकार करो, उनसे अध्यात्म ज्ञान पूछो, आत्मकल्याण का मार्ग पूछो। आराम से आप गृहस्थाश्रम में अपने जीवन को सुख में व्यतीत कर सकते हो और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। तो यहाँ पर इंद्र देवता के जो गुरु थे, मैंने पुरोहित थे देवताओं के, वो है बृहस्पति मुनि। जैसे बृहस्पति ऋषि आए तो भरी सभा में ऐश्वर्य में डूबे हुए थे और उन्होंने गुरु का मान नहीं किया। इस भाई गुरुदेव आए तो खड़े हो जाना चाहिए आसन से, सब बैठ गए तो उनको बड़ा अपमान लगा और वो वहां से वापस चले आए। अब उनको याद आया तेरी बड़ा अपराध हो गया। गुरुदेव आए थे, पुरोहित दादा कहते हैं, पुरोहित आए थे और हमने उनका सम्मान नहीं किया। सभी देवता भयभीत हो गए, देवराज भी भयभीत हो गए, भाई ये बड़ा अपराध हो गया ब्राह्मण के प्रति, गुरुदेव के प्रति। क्षमा याचना करने के लिए घर पर गए, वहां पर बृहस्पति मुनि अदृश्य हो गए। बहुत खोज करी लेकिन कोई कहीं कुछ मालूम नहीं पड़ा। और तो बहुत दिन हो गए खोज करते करते। इधर असुरों को मालूम पड़ गया कि देवताओं के गुरु पुरोहित जो बृहस्पति मुनि है वो अदृश्य हो गए। उन्होंने कहा इनके इस समय गुरु पुरोहित
उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो उन असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण कर दिया क्योंकि भाई उनके गुरु पुरोहित नहीं, अब किससे सलाह, किससे हवन पूजा, मूर्त पूछेगा, इतने मूर्त में लड़ाई करो, ये सब चीजें होती हैं। घर परिवार में समस्या चलती रहती है हमेशा। यहाँ तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आया था 12 साल पहले तो बहुत ज्यादा संस्कृति थी, अभी भी है, पहले और ज्यादा थी। आप समझ लो मिट्टी का चूल्हा बनाते थे ना, उसको भी गुरु पुरोहित से पूछते थे कि कौन से दिन बनाए। चूल्हे बनाते थे मिट्टी के, उसका भी मुहूर्त पूछते थे, बिना मुहूर्त के पंचक में नहीं बनाते। अब तो घबरा के देवता क्या करें, रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी की शरण में, ब्रह्मा जी का एक काम करो, गुरुदेव तुम्हारे नाराज हो गए, अदृश्य हो गए, तुम किसी को दूसरे को पुरोहित जल्दी बनाओ, नहीं तो मार डालेंगे असुर में। तो वो जो है तुष्टा के बेटा थे विश्वरूप, उनके पास पहुंचे और कहने लगे पुत्राणाम ही परो धर्म पितृशुषणाम सतामः। हे पुत्र, यद्यपि आप हमसे आयु में छोटे हो लेकिन आप ब्राह्मण हो, और पुत्र का यह धर्म है वो पिता की आज्ञा का पालन करें। हम तुम्हारे पिता के समान हैं और देवता है। हम ये चाहते हैं अपने पुत्रवताम ब्रह्मण केवलम ब्रह्मचारिणाम, अब ब्रह्मचारी वेश में है, हम ये चाहते हैं आप हमारे गुरु बन जाओ, हमारे पुरोहित बन जाओ, हमारे जो भी अग्निहोत्र पूजा पाठ आदि है वो आप हमारे कराओ। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता महस्पते मूर्ति माता साक्षात स्थिस्तनु। आचार्य ब्राह्मण, ब्राह्मण जो पिता का आचार्य जो होता है ये ब्रह्मा का मूर्ति होती है, पिता प्रजापति का रूप होता है, और भाई जो है मरुत गणों का मूर्ति होती है, माँ जो होती है साक्षात पृथ्वी की मूर्ति मानी गई है। दया भगनी मूर्ति, बहन जो मानी गई है दया का रूप मानी गई है, साक्षात अतिथि स्वयं, और अतिथि तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप माना गया। इसलिए हम आपके यहाँ पर अतिथि बन के आए हैं, आप हमारे गुरु बन जाओ। विष्णु कहने लगे भैया पुरोहित का काम तो सबसे बुरा काम होता है, अगर इसमें सावधानी नहीं रखी, लोभ लालच बढ़ गया, अच्छी तरह से साधना नहीं करी, पूजा पाठ ध्यान जप नहीं किया तो वंशी नष्ट हो जाता है। इसलिए पुरोहिताई के काम को अच्छा नहीं मानते। इसलिए ब्राह्मण लोग 6 जो कर्म होते हैं उनमें से 3 के द्वारा ही अपनी जीविका कर लेते हैं, पुरोहिताई कम करते हैं। अच्छे पहले जो ऋषि मुनि थे, जैसे विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना, तो पढ़ाने में उनकी जीविका हो जाती है, यज्ञ करना यज्ञ कराना, तो यज्ञ कराने में उनकी दान दक्षिणा हो जाती है, और दान लेना और दान देना, एक भिक्षा मांग के जीवन यापन करना ये श्रेष्ठ माना गया है। तो ये हम वशिष्ठ मुनि नहीं कर रहे थे। भगवान जी ने कहा भैया साक्षात भगवान सूर्यवंश में जन्म धारण करेंगे, भगवान का नाम संस्कृत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए आप जो है पुरोहिताई स्वीकार कर लो। तो वशिष्ठ मुनि ने इसलिए स्वीकार करी थी पुरोहिताई कि जिससे उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। भगवान राम के गुरु बने थे वशिष्ठ मुनि, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया, गर्गाचार्य ने इसलिए स्वीकार किया। पर फिर भी आप मेरे पिता के समान हैं, पूजनीय है, मैं स्वीकार करता हूँ। तो वहां पर विष्णु ने स्वीकार किया और उन्होंने आकर उन्होंने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच का उपदेश ग्रहण करके उसकी विधि है नारायण कवच की, इसमें भागवत में है। आप जो भागवत में नारायण कवच अलग से भी गीता प्रेस का मिलता है। नारायण कवच का पाठ करके यदि आप रहेंगे तो आपके ऊपर अस्वस्थ किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। कहते हैं एक ऋषि थे जो नारायण कवच का नित्य प्रति पाठ करते थे, जब वो समाप्त हो गए, उनका शरीर छूट गया, उनकी हड्डी पड़ी हुई थी, वो एक कोई विमान पर बैठकर अंदर जा रहे थे तो उनका विमान वहीं रुक गया, पढ़ाई नहीं आगे। अंत में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ऋषियों के पास पहुंचे, आसपास सब लोगों को इकट्ठा किया, तब मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर ऋषि की हड्डी पड़ी हुई है, वो नारायण कवच का पाठ करते थे, इसीलिए उनकी हड्डी को कोई लाभ नहीं सकता। उन हड्डियों को उठाकर माने गंगा मैया में विसर्जित किया, तब विमान आगे बढ़ा। इसलिए नारायण कवच करने का पाठ करने वाले प्राणी के ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का किंचित मात्र भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नारायण कवच का उपदेश दिया और उस युद्ध में माने जीत गए। अब निज प्रति अग्निहोत्र करते यजमानों की, लेकिन क्या था कि
तो की जो पत्नी थी ना वो असुरों की माने बहन थी। तो विश्व उनके बेटा थे, रोचना थी शायद उनका नाम। मामा पक्ष लगे वो, तो देवताओं को आहुति देते थे नित्य प्रति अग्नि में। तो विष्णु जो है मामा पक्ष की वजह से चुपचाप असुरों को भी आहुति देने लगे चुपचाप। तब उनको मालूम पड़ गया। अब उनको मालूम पड़ गया तो देवराज ने देखा कि ये तो असुरों को भी आहुति देते। उन्होंने बिना सोचे समझे वज्र के द्वारा उनकी गर्दन को काट डाला। ब्राह्मण उनके 3 सिर थे, सोमपीतम सुरापीतम मन्यादित्यम सुषुम। एक मुख से सुरापान करते, एक मुख से सोमपान करते और एक मुख से अन्नपान करते। 3 असुरों को उनको काट डाला और उनके द्वारा एक कपिंजर, तीतरिक और जल कपीसर ये 3 प्रकार माने कबूतर, तीतर और कपिंजर ये 3 पक्षी बन गए थे उनके सिर में से। उनको ब्रह्म हत्या लग गई। देवराज को एक तालाब में जाकर छिप गए। संवत्सरा तदम भूतानाम सविशुद्धये, और वह 1 संवत्सर तक वहां पर तालाब में छिपे रहे। लेकिन देवलोक की व्यवस्था कैसे हुई? तो कहते हैं नहुस राजा को उन्होंने वहां पर राजा बनाया था। तो ये कथा इसमें विस्तृत नहीं है महाभारत में, लेकिन मुझे आज पहला चरित्र सुनाना है इसलिए थोड़ा इसको नहीं बता दिया। अब क्या करें? उनकी धर्मपत्नी सची थी, उनके प्रति नहुस राजा की कुबुद्धि हो गई। गुरुदेव के पास पहुंची, बृहस्पति मुनि के पास, कि गुरुदेव वो जो इंद्र बना दिया वो मेरे प्रति कुभाव रखता है, मेरी रक्षा करें। तो उनकी खोज करी गई। मालूम पड़ा तालाब के अंदर डंठल में जो है देवराज रहते, उनको बुला के लाए और उनका यज्ञ कराया, प्रायश्चित कराया। और जो ब्रह्म हत्या लगी थी उनको, वो ब्रह्म हत्या 4 स्थानों पर बांट दी। कौन कौन से स्थान पर बांटी? पहला स्थान दिया भूमि, पृथ्वी को दी, और उसको ये वरदान दे दिया उसके गड्ढे कहीं भी भर जाएंगे, उथल पुथल है हो जाएगा, वो सब समतल हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया। भूमि पृथ्वी पर जो ब्रह्मत्या है, ये ब्रह्मत्या किसके रूप में दिखाई देती है? आपने देखा ऊसर भूमि जिसमें अनाज नहीं पैदा होता, वो ब्रह्मत्या ही होती है। दूसरा जल को श्राप दे, तो जल में ब्रह्मत्या छोड़ दी। तो जल के ऊपर जो काई होती है वो ब्रह्मत्या का ही रूप माना गया, इसलिए बिना काई को हटाकर ही स्नान करना चाहिए। काई करने वृक्षों को ब्रह्मत्या बांट दी गई, तो वृक्षों को भी वरदान दिया गया, काटने पड़ी वो उग आएंगे, उनको वरदान दिया और उनको ब्रह्मत्या। ये जो बौद्ध होता है ना, ये ब्रह्मत्या होती है, इसलिए हर कोई प्राणी बौद्ध नहीं खाना चाहिए। वृक्षों पर होता है ना, लेकिन क्या बौद्ध ही कहते बौद्ध, ये ब्रह्मत्या हो। 3 चौथा स्त्रियों के को वरदान भी दिया और उनको उनके अंदर ब्रह्मत्या माने का हिस्सा, चौथा हिस्सा डाल दिया। तो स्त्रियों के जो धर्म होता है, मासिक धर्म, उसमें ये ब्रह्मत्या होती है। इस विषय में हम आपको बताएं, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे जो शहरी लोग हैं ना, ये ऐसी कथावाचका हो गई है, बुद्धि तो उनको है नहीं, शास्त्र का अध्ययन तो किया नहीं, मनमाने ढंग से व्याख्या करते रहते हैं। कहते भाई इस अवस्था में पूजा पाठ करने में क्या दोष है, मंदिरों में जाने में क्या दोष है, कोई भी भोजन बनाने में क्या दोष है, और बहुत सारी बातें, कृष्णाश्रम का सेवन करने में क्या दोष है, और वो पता नहीं क्या क्या वीडियो सब आप लोगों ने देखा होगा। हमने तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं, कोई किसी की मानता नहीं है। फेसबुक पर मैंने सब ये देखा है, मन में आता बहस करने लग जाते हैं, ज्ञानवान कुछ है नहीं, अभ्यास करते नहीं है। लेकिन यहाँ कथा का जो प्रश्न है ये मैं आपको सुना देता हूँ। देखो, ये ब्रह्मत्या होती है, ये प्रमाणित बात है, इसमें कोई भी किंचित मात्र में माने सामंजस्य वाली बात नहीं। यदि इस अवस्था में हम भोजन बनाते, इस अवस्था में हम माने अन्न का स्पर्श करते हैं, अचार का स्पर्श करते हैं, उसी चीज का स्पर्श करते हैं, तो उसमें दोष लगता है। तो जो हमारे कुल परंपरा में, हमारे गृहस्थ में जो भी परंपरा आ रही है, उसी परंपरा को हमें मानना चाहिए और अपने बहू बेटाओं को, जो भी अपने बच्चे हैं, उनको ही ये परंपरा हमें सिखानी चाहिए।
ये मन माने ढंग से ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर शास्त्र का आदेश। इसके बाद में तुष्टा जो ऋषि थे उनको मालूम पड़ा कि मेरे बेटा को पहले तो गुरु बनाया, पहले तो गुरु बना दिया और गुरु बनाने के बाद में पुनः उसको मार डाला। तो तुष्टा ने दिव्य यज्ञ किया इंद्र को मारने के लिए। दिव्य यज्ञ किया। उन्होंने कैसे यज्ञ किया? कहते हैं ऐसा यज्ञ किया उन्होंने, थोड़ी सी त्रुटि हो गई। इंद्र शत्रु हंतव्य, माने हिंदी अनुवाद ये है उसका कि इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो, इस प्रकार से आहुति दी थी। लेकिन थोड़ी विसर्ग आदि उसमें कोई त्रुटि हो गई तो ये हो गया उसका अर्थभावार्थ कि इंद्र के द्वारा मरने वाला शत्रु पैदा हो, ऐसी आहुति छोड़ दी। तो मृतासुर नाम का दैत्य वहां पर प्रकट हो गया। ध्यान रखो, अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए। मंत्रों का जो पूजा पाठ कराते हैं और हम भी करते हैं, अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। इसलिए बार बार कहा जाता है भैया कर्मकांड कराओ, शुद्ध उच्चारण करो, गुरुजनों के द्वारा पढ़ो लिखो मनमाने ढंग से। आप यजमान से दान दक्षिणा ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। भाई गृहस्थी प्राणी तो एकता है, ब्राह्मण तो क्या ब्राह्मण का पुतला लिया जाए तो भाई चलो ब्राह्मण दान दक्षिणा देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे फिर उसका दोष जो है हमें ही लगेगा, दूसरे को। ये आगे अब कहते हैं वह वृतासुर बड़ा हो गया। जब वृतासुर बड़ा हो गया और उसने देवराज जो असुर थे उन सब असुरों ने अपना अधिपति बना दिया, माने अपना राजा बना दिया और सबके सब जो है सेना लेकर और आक्रमण कर दिया देवराज ने। देखिए वृतासुर इतना शक्तिशाली था कि देवताओं की पार नहीं पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए, उनसे याचना की और उनका देखो वृतासुर आपसे मरने वाला नहीं, क्योंकि ये ब्रह्म शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप ब्रह्म शक्ति के द्वारा ही इसका निवारण हो सकता है। तो आप जो है ये जो दधीचि ऋषि हैं उनके पास जाएं, उनसे हड्डी मांगे और उन हड्डियों के द्वारा आप वज्र का निर्माण करें, उस वज्र के द्वारा ही ये वृतासुर मर सकता है। ये वहां पर बताया है। तो देवतागण दधीचि ऋषि के आश्रम पे आए और वहां आकर उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि मुनिवर हम आपकी हड्डी प्राप्त करना चाहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन वहां पर दधीचि ऋषि प्रसन्नित हुए, आनंदित हुए। बोले क्यों? क्योंकि ये इससे बड़ा संसार में क्या बात होगी कि अपने शरीर, अरे जीते जी तो हम परोपकार करते हैं, हमारे शरीर छूटने के बाद हमारी हड्डी भी समाज के उपयोग में आ रही है। जो सहे दुख परीक्षित दुरावा बंधनीय जय। संत महात्मा तो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं, तो उनका ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप लोगों धर्मपत्नी हमारी उनके सामने उनसे बोला कि आप देवताओं के लिए जल ले आओ घड़ा करके नदी में। सुवर्चा उनका नाम था। सुवर्चा घड़ा लेकर जल में लेने गई नदी में। इतने में देवताओं के समक्ष ही दधीचि ऋषि ने अपने प्राणपान को सम करके ब्रह्मांड में प्राण की स्थापना करके ब्रह्म भाव में शरीर का त्याग कर डाला और इस तेज हो गया शरीर। उसमें से देवता अलग ले गए। ये जो है नैमिषारण्य की कथा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये दधीचि ऋषि में सीतापुर जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहां पर ये कथा हुई थी। मिश्र तीर्थ है उसका नाम, माने नैमिषारण्य से 8 किलोमीटर दूर। दही नमक मिलाकर गाय के द्वारा उसको सुरभि के द्वारा चिताया गया 28 इधर, और उसके उन्होंने वज्र बना लिया। इधर सुवर्चा आई जल लेकर। सुवर्चा ने आगे देखा उसकी पति नहीं है, ध्यान लगाया तो मालूम पड़ा कि देवताओं ने ऐसा किया। उसी समय उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया और देवताओं को इस वंशा में नहीं चली गई। देवताओं वंशा में वो पति के साथ में सती होना चाह रही थी। उसी समय उनके गर्भ था तो आकाशवाणी हुई, उन्होंने पत्थर मारकर गर्भ का स्खलन किया और
एक बच्चा था छोटा सा पीपल के नीचे रख दिया, बोले बेटा यही तेरे माता पिता भाई बंधु हैं, ये जंगल के वन देवता और देवियों उसकी रक्षा करना, ऐसा कहकर और वो उन्होंने अपने आप माने सती हो गई। और वो जो बच्चा था उसका नाम रखा पिप्पलाद ऋषि। तो पीपल के वृक्ष के नीचे हो रहे थे, इसलिए पिप्पलाद ऋषि कुछ इसलिए पाठ पूजा संध्या गायत्री करते धर्म कर्म कि ऐसा करने से मन को शांति मिलती है। पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है, इसी भजन पूजा करते हैं। अच्छा, कोई इसलिए करते हैं कि पूजा पाठ करने से दुख दर्दों का नाश हो जाता है। ता त्रय वेना शाय श्री कृष्णा वयो नुमा, ताप होती वो दूर हो जाती, इसलिए पाठ पूजा संध्या गायत्री करते हैं। केवल भगवान की प्राप्ति करने के लिए तो कोई ही होता है जो केवल निष्काम भावना से मुझे भगवान की प्राप्ति ही करनी है, ऐसा दृढ़ मति जो होती है बुद्धि, ये किसी को होती है। तो यहाँ पर जो वृतासुर नाम का दैत्य है, ये तो रजस तमस स्वभावस्य व्रतस्य पाप मनः, पाप में वर्ण होता है इनका। तो फिर इनके इसके अंदर भगवान नारायण के प्रति दृढ़मति कैसे हो गई, जो ये मांग रहा था कि मुझे कहीं भी जन्म प्राप्त हो जाए, कोई बुलाए, किसी भी जन्म में चले जाऊं, किसी भी योनि में चले जाऊं, लेकिन भगवान श्री हरि के प्रति प्रगाढ़ प्रेम मेरे अंदर हो, ये वरदान मांगा। तो ऐसा क्या कारण बताओ जरा। उस रास्तों में तो भगवान के प्रति प्रेम होता ही नहीं, उससे दात्री को, ब्राह्मण साधु को, गीता गायत्री को। तब यहाँ पर सुखदेव में बताने लगे कि राजन ये बहुत अद्भुत चरित्र है। वृतासुर पूर्व जन्म में जो था वो बताते हैं। आसीद राजा सार्वभौम सूरसेनस्य वै नृप, तो इसका अर्थ कैसे करेंगे, नृप वै सूरसेनस्य, अर्थात सूरसेन के राजा थे, जो सार्वभौम का अर्थ है चक्रवर्ती सम्राट थे। और चित्रकेतु जिख्यातो यशस्या काम, चित्रकेतु उनका नाम है। तस्याम भार्याम सहस्राणाम सहस्राणी दशा भवन, सहस्राणी दशा भवन, सहस्राणाम सहस्राणी अर्थात इसका अर्थ हुआ है कि 1 करोड़ उनकी पत्नियां थी। इसका सहस्राणी सहस्राणा और सहस्राणी का अर्थ होता है 1 करोड़। 1 करोड़ पत्नी थी, परंतु शांता निगश्चापि नृपो न लेवे तासु सत्यम, किसी एक की भी संतान नहीं। थोड़ा संशय बिठा लेते, लोग कहते हैं हम इधर उधर